पुराने समय में मुक्तचूड़ा नाम का एक राजा था। उसने दसर्ण राज्य पर शासन किया। उसके 2 पुत्र हुए, हिमाचूड़ा और मणिचूड़ा। वे दोनों बड़े रूपवान और गुणवान थे। उनका व्यवहार और आचरण अच्छा था। वे सभी कलाओं में भी अत्यंत निपुण थे। वे दोनों परिचारक और अस्त्र शस्त्र लेकर शिकार के लिए सह्य पर्वत पर पहुंचे। उन्होंने कई बाघों और जंगली जानवरों को मार गिराया। अचानक एक भयानक बालू का तूफान आया। घोर अंधकार व्याप्त हो गया। एक दूसरे को देख नहीं पाया। हिमाचूड़ा किसी तरह एक ऋषि के आश्रम तक पहुंचने में सफल रहे, जो फलों के पेड़ों से भरा हुआ था। उन्होंने आश्रम में एक सुंदर युवती को देखा। उस निर्जन वन में एक निर्भय कन्या को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने युवती से पूछा, तुम कौन हो? आपके पिता कौन हैं? तुम यहाँ अकेले क्यों हो? आपने यह साहस कैसे विकसित किया? उसने विनम्रता से उत्तर दिया, स्वागत है, हे राजकुमार। अपना आसन ग्रहण करें। थोड़ा आराम करो। लगता है तुम बहुत थके हुए हो। कृपया इन फलों और मेवों का सेवन करें। मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा। राजकुमार ने उन फलों और मेवों को खाया और कुछ देर विश्राम किया। लड़की फिर कहानी बताना शुरू की, हे राजकुमार, मेरी कहानी को बड़े ध्यान से सुने। मैं ऋषि व्याघ्रपाद का देवपुत्र हूँ, जो सभी के द्वारा पूजे जाते हैं, जिन्होंने अपनी कठोर तपस्या से संसार को जीत लिया है और जिन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली है। मेरा नाम हेमलेखा है। अतुलनीय सौंदर्य और अवर्णनीय तेज की दिव्य अप्सरा विद्युत प्रभा एक दिन वीना नदी में स्नान करने आई। वेंगों के राजा सुषेण भी वहां आए। सुषेण विद्युत प्रभा के मोहक सौंदर्य पर मुग्ध थी। आकाशीय अप्सरा भी राजा सुषेण की सुंदर आकृति पर मुग्ध थी। सुषेण ने विद्युत प्रभा से अपने प्रेम की याचना की। उसने जवाब दिया। राजा ने उसके साथ कुछ समय बिताया। बाद में वह अपनी राजधानी लौट आया। विद्युत प्रभा ने जल्द ही एक बच्चे को जन्म दिया। वह अपने पति के डर से बच्चे को वहीं छोड़कर मायके चली गई। मैं वही बच्चा हूँ। व्याघ्रपाद अपने दैनिक स्नान के लिए नदी में आया था। उसने मुझे देखा और मुझ पर दया की। उन्होंने मुझे एक माँ की तरह पाला। मैं उन्हें अपने पिता के समान मानती हूँ। मैं श्रद्धा से उनकी सेवा करती हूँ। उनकी कृपा से मैं यहाँ निर्भय हो गई हूँ। मेरे पिता इस समय वापस आ जाएंगे। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें। उन्हें अपना सम्मान दें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। बुद्धिमान कन्या राजकुमार के हृदय की बात समझ गई और बोली, राजकुमार, निराश मत हो। आप अपनी इच्छा को तृप्त कर सकते हैं। मेरे पिता तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। तुरंत ऋषि व्याघ्रपाद पूजा के लिए फूलों के साथ प्रवेश कर गए। राजकुमार उठे और ऋषि के सामने दंडवत प्रणाम किया। साधु समझ गए कि राजकुमार को लड़की से प्रेम हो गया है। उन्होंने हेमलेखा का विवाह राजकुमार से कर दिया। राजकुमार उसे लेकर अपने नगर लौट आया। उसके पिता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी शादी हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाई। राजकुमार हेमलेखा से बेहद प्यार करते थे। वह उससे बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था, लेकिन उसने देखा कि वह कामुक सुखों के प्रति उदासीन थी। एक दिन उन्होंने उससे पूछा, हे प्रिय हेमलेखा, तुम्हें क्या हो गया है? मैं आपसे बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ। तुम मेरे प्यार का बदला क्यों नहीं लेते? लगता है आप पर किसी चीज का कोई असर नहीं हो रहा है। आप उदासीन हैं। जब तुम्हारे मन का ऐसा दृष्टिकोण है, तो मैं कैसे आनंदित हो सकता हूँ? आप हमेशा मूर्ति की तरह आंखें बंद किए बैठी रहती हैं। तुम मेरे साथ हंसो, खेलो और मजाक मत करो। कृपया अपने दिल की बात कहें। स्पष्टवादी बनो। हेमलेखा ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, हे राजकुमार, मेरी बात सुनो। प्रेम क्या है? नापसंद क्या है? जैसा कि यह मेरे दिमाग में स्पष्ट नहीं है, मैं हमेशा इस पर चिंतन कर रहा हूँ। मैं किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा हूँ। कृपया मुझे इस बिंदु पर प्रबुद्ध करें। मैं आपसे विनती करता हूँ। हिमाचूड़ा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह सच है कि महिलाओं के पास एक मासूम दिमाग होता है। यहाँ तक जानवर भी समझते हैं कि क्या पसंद और नापसंद है। हम देखते हैं कि वे मनभावन वस्तुओं को पसंद करते हैं और अप्रिय वस्तुओं को नापसंद करते हैं। सुंदरता हमें आनंद देती है, कुरूपता हमें पीड़ा देती है। आप इस पर रोजाना अपना समय क्यों बर्बाद करते हैं?
हेमलेखा ने उत्तर दिया, यह सच है कि महिलाओं के पास सोचने की कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है। तो क्या यह आपका कर्तव्य नहीं है कि आप मेरे संदेह को दूर करें? यदि आप प्रकाश डालेंगे तो मैं सोचना छोड़ दूंगा और आपसे हमेशा जुड़ा रहूंगा। हे राजकुमार, आपने कहा कि पसंद और नापसंद या प्यार और नफरत उन वस्तुओं से उत्पन्न होती है जो हमें सुख और दर्द देती हैं। परंतु वही वस्तु हमें समय, परिस्थिति और वातावरण के अनुसार सुख और दुख देती है। फिर आपका क्या फैसला है? कृपया मुझे अपना निश्चित उत्तर दें। शीतकाल में अग्नि अत्यंत सुखदायी होती है, किंतु ग्रीष्मकाल में यह अत्यंत भयानक होती है। आप आग के पास नहीं जा सकते। यही आग ठंडे देशों में सुख और गर्म देशों में पीड़ा देती है। आग की मात्रा हमें अलग अलग परिणाम देती है। इसी तरह धन, पत्नी, पुत्र, माता आदि का मामला है। ये सकारात्मक कष्ट और दुख को प्रेरित करते हैं। ऐसा क्यों है कि तुम्हारे पिता मुक्ताचूड़ा, अपार धन होने पर भी पुत्र पत्नी सदा दुखी रहते हैं? दूसरे इनके बिना भी बहुत खुश हैं। सांसारिक सुख, दुख, दर्द, भय और चिंता के साथ मिश्रित है। तो इसे सुख तो कतई नहीं कहा जा सकता। दुख व्यक्तिगत और अवैयक्तिक या आंतरिक और बाहरी है। बाहरी शरीर पर तत्वों के दोषों के कारण होता है। भीतर का जन्म इच्छा से होता है। इसका संबंध मन से है। इनमें से आंतरिक अधिक दुर्जय है। यह सभी दुखों का बीज या कारण है। सारी दुनिया ऐसे आंतरिक दुख में डूबी हुई है। दख नामक वृक्ष में प्रबल और कभी न विफल होने वाले बीज के रूप में इच्छा होती है। इंद्र आदि देवता भी इस इच्छा से प्रेरित होते हैं। वे दिन रात उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यदि कोई इच्छा नहीं है तो आप किसी भी सुख का अनुभव नहीं कर सकते। सुख दुख का ऐसा मिश्रण कीड़े मकोड़े और कुत्ते भी भोगते हैं। क्या आपको लगता है कि मनुष्य का सुख इससे बड़ा है? कीड़ों का सुख मनुष्य से बढ़कर है, क्योंकि इच्छा उनके सुख में मिश्रित नहीं, शुद्ध है। जबकि मनुष्य में हजारों अतृप्त इच्छाओं के बीच थोड़ा सा सुख पाया जाता है। इसे सुख नहीं कहा जा सकता। पत्नी के आलिंगन से मनुष्य प्रसन्न होता है, पर उसके अंगों को बहुत अधिक दबाकर उसे बेचैन कर देता है। खेल कूद के बाद वे थक जाते हैं। इन नाशवान विषयों में तुम्हें क्या सुख है? कृपया समझाए, हे राजकुमार। ऐसा सुख तो कुत्ते, गधे और सूअर भी भोगते हैं। परंतु यदि आप कहते हैं कि आप मेरे शारीरिक सौंदर्य को देखकर प्रसन्न हैं, तो यह सुख स्वप्न में किसी स्त्री को आलिंगन करने के समान काल्पनिक और भ्रमपूर्ण है। एक निश्चित सुंदर राजकुमार की एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी। वह उससे बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था। इसके विपरीत वह राजकुमार के नौकर से प्यार करती थी। वह बेईमानी से राजकुमार को धोखा दे रही थी। नौकर राजकुमार को दी जाने वाली शराब में कोई नशीला पदार्थ मिला देता था। फिर वह एक कुरूप दासी को राजकुमार के पास भेजता। वह स्वयं राजकुमार की पत्नी के साथ क्रीड़ा करता था। नशे की हालत में राजकुमार सोच रहा था, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला मिली है। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। एक दिन नौकर शराब में नशीला पदार्थ मिलाना भूल गया। राजकुमार ने भी उस दिन अधिक शराब नहीं पी। वह बदसूरत औरत में शामिल हो गया जब वह जुनून का शिकार हो गया। उसे अब पता चला कि वह नौकरानी थी। उसने उससे पूछा कि उसकी प्रिय पत्नी कहाँ है। वह पहले तो चुप रही। तब राजकुमार ने तलवार खींच ली और उसे पूरी सच्चाई न बताने पर जान से मारने की धमकी दी। उसने उसे सब कुछ बताया और वह स्थान दिखाया जहां उसकी सुंदर पत्नी नौकर के साथ थी। राजकुमार ने कहा, मैं क्या मूर्ख हूँ, मैंने पीकर खुद को नीचा दिखाया है। जो भी स्त्री को हद से ज्यादा प्यार करता है वह नीच हो जाता है। जिस प्रकार एक पक्षी किसी विशेष पेड़ से बंधा नहीं होता है, उसी प्रकार स्त्री भी एक पुरुष से बंधी नहीं होती है। उसका चंचल, अस्थिर मन है। मैं एक जानवर बन गया हूँ। मैंने अपनी विवेक की शक्ति खो दी है। मैं अपनी पत्नी को अपने प्राणों से भी अधिक मूल्यवान समझता था। एक आदमी जो एक महिला से जुड़ा हुआ है और जो एक महिला को झुकाता है, वह वास्तव में एक गधा है। स्त्री शरद ऋतु के आकाश की तरह क्षणभंगुर है। मैं अब तक स्त्री के स्वभाव को नहीं जानता था।
वह गंदे नौकर के पास जाती है और उसने मुझे छोड़ दिया है, जो हमेशा उससे जुड़ा हुआ है और जो उसके प्रति वफादार है। उसने नाटक अभिनेत्री की तरह मुझसे प्यार दिखाने का नाटक किया। मैं ठगा गया हूँ। नौकर अपने सभी अंगों में बदसूरत है। वह उसमें क्या सुंदरता पाती है। राजकुमार हर बात से विरक्त हो गया। वह राज्य छोड़कर जंगल में चला गया। हेमलेखा ने जारी रखा, इसलिए हे राजकुमार, सौंदर्य केवल एक मानसिक रचना है। सुंदरता मन से पैदा होती है। सौंदर्य मानसिक गर्भाधान का परिणाम है। जिस तरह आप मुझ में सुंदरता देखते हैं, दूसरों को बदसूरत महिलाओं में उससे भी बेहतर आकर्षण मिलता है। स्त्री को देखते ही पुरुष के मन रूपी दर्पण में उसका प्रतिबिंब बनता है। यदि कोई व्यक्ति इस सौंदर्य के बारे में लगातार सोचता है, तो शरीर के उस हिस्से में इच्छा उत्तेजित होती है जो आवेग के अधीन होती है। जिस पुरुष में इस प्रकार कामना जागृत होती है, वह काम सुख भोगता है, जबकि जिसकी कामना उत्प्रेरित नहीं होती, वह सुंदर से सुंदर कन्या को भी देखने की परवाह नहीं करता। इसका कारण सौंदर्य या स्त्री पर निरंतर ध्यान है। इस पर बालक और तपस्वी न तो ध्यान करते हैं और न ही विचार करते हैं। इसलिए उन्हें कामुक सुखों की कोई इच्छा नहीं होती है। जो लोग किसी विशेष महिला की संगति में आनंद पाते हैं, वे अपने मन में अपने विचारों के अनुसार सुंदरता का निर्माण करते हैं, चाहे वह महिला बदसूरत हो या सबसे सुंदर। वे स्त्री में सौंदर्य के अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। यदि तुम पूछो कि कुरूप स्त्री में सौंदर्य कैसे पाया जाता है और सौंदर्य के बिना आनंद कैसे हो सकता है, तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि मोहग्रस्त पुरुष अंधा होता है। कामदेव को अंधा चित्रित किया गया है। भावुक पुरुष सबसे कुरूप स्त्री में रंभा का सौंदर्य पाता है। इच्छा के बिना सौंदर्य नहीं हो सकता। यदि सौंदर्य पदार्थों में खट्टापन, मिठास और कटुता जैसा स्वाभाविक है, तो वह बालकों और युवतियों में क्यों नहीं पाया जाता। इसलिए सुंदरता मन से ही पैदा होती है। लोग इस भौतिक शरीर को कितना सुंदर समझते हैं, जो मांस से बना है, रक्त से भरा हुआ है, नसों से बना है, त्वचा से ढका हुआ है, बालों के साथ हड्डियों का पिंजरा है, पित्त और कफ से भरा हुआ है, मल और मूत्र का एक डिब्बा है, रक्त और वीर्य मार्ग से पैदा हुआ। जो लोग इसमें आनंद पाते हैं, वे गंदगी में पैदा हुए कीड़ों से कैसे श्रेष्ठ हो सकते हैं। हे राजकुमार, तुम मेरे भौतिक शरीर को सुंदर पाते हो। बस इस शरीर के अंग का विश्लेषण करें और प्रत्येक भाग पर विचार करें। मीठी और स्वादिष्ट चीजों के हर हिस्से पर विचार करें। हम जो कुछ भी खाते हैं वह घृणित गंदगी में बदल जाता है। जब ऐसी बात है तो क्या प्यारा और आनंददायक है। हेमचूड़ा ने हेमलेखा के अमृत तुल्य निर्देश को बड़े ध्यान और रुचि के साथ सुना। उन्होंने मजबूत वैराग्य और विवेक विकसित किए, सर्वव्यापी, शुद्ध, अमर आत्मा पर ध्यान दिया और जीवन मुक्ता बन गए। मणिचूड़ा ने भी अपने भाई से सच्चाई सीखी, मुक्ताचूड़ा अपने बेटे से और उसकी पत्नी अपनी बहू से सच्चाई सीखी। मंत्री और उस नगर के नागरिक समझदार हो गए। उस नगर में पक्षी भी बोल रहे थे और लोग भी एक दूसरे से ज्ञान की बातें कर रहे थे। ऋषि वामदेव और अन्य लोगों ने देखा कि पशु और पक्षियों सहित उस शहर में सभी विद्वान और बुद्धिमान थे और शहर को विद्यानगर या बुद्धि का शहर कहा जाने लगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना यह कहानी कैसी लगी और आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आई। आपके जो कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं वही मुझे आगे बढ़ने में मोटिवेशन प्रदान करते हैं। इसलिए अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। धन्यवाद।